नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण में आपका फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। इसमें क्या है भी, फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण अपने करते हैं तो उसमें सबसे पहले ग्रेमनीकुल कौन सा है, पहला कौन सा है भी, ग्रेमिनी कुल की फसलें। तो ग्रेमिनी कुल की फसलें कौन कौन सी होती है भी, आपकी खाद्यान्न फसलें सारी आती है भी। खाद्यान्न फसलें जिसमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जई। तो ये लगभग मोस्टली क्या है भी, आपका कोंदो भी इसके अंदर आता है भी, कोंदो। और एक इसमें कौन सा है भी, वो शुगर फसल जिसको गन्ना। एक इसमें कौन सा है भी, गन्ना। तो ये क्या है भी, आपके ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं भी। तो ग्रेमिनी कुल में कौन कौन सी है भी, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में कौन कौन सी है, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जई, कोंदो और गन्ना। तो ये सारे क्या है भी, गन्ना इसमें खाद्यान्न में नहीं है, ये शर्करा फसल है भी, शर्करा फसल। तो गन्ना क्या है भी, एक शर्करा फसल है जो क्या है, ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आती है भी। उसके बाद है लेग्यूमिनेसी, दूसरी आती है भी लेग्यूमिनेसी। ऐसी फसलें जिनके जड़ों में क्या है भी, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है भी। जिनके जड़ों में क्या है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी फसलें कहलाती है भी। ये दलहनी फसलें होती है भी, दलहनी फसलें होती है भी। दलहनी फसलों में कौन कौन सी आती है, आपकी मूंगफली, लोबिया, चना, मूंग, मोठ। मूंग है, मोठ है, लोबिया है, चना है, आपका ग्वार, रिजका, मूंग, मोठ, ग्वार, रिजका, उड़द, चमला, लोबिया आ गया। उसके बाद आपके कौन कौन सी है, मटर, सोयाबीन, अरहर, कौन सी, अरहर, सोनामुखी भी क्या है, इसके अंतर्गत आती है भी। सेम भी इसके अंतर्गत आती है भी। मेथी भी इसमें आती है भी। मेथी, मूंगफली, लोबिया, चना, सोयाबीन, अरहर, मटर, उड़द और सोनामुखी, सेम और मेथी। तो ये क्या है भी, आपकी राजमा। एक है भी राजमा, इसलिए लास्ट में लिख रहा हूं राजमा। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली दलहनी फसल है भी, ये दलहनी फसल है, पर इसके जड़ों में मैं लिख रहा हूं यहां, इसके जड़ों में
राइजोबियम जीवाणु नहीं पाया जाता है। तो इसलिए क्या है भी, नोट करके मैंने लिखा है भी राजमा है, राजमा के जड़ों में क्या है भी राइजोबियम जीवाणु नहीं पाया जाता, बाकी सभी के क्या है भी राइजोबियम जड़ों में पाया जाता है भी, जो क्या करता है भी वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे पौधे को नाइट्रेट प्रोवाइड करवाता है भी। नाइट्रोजन किस रूप में प्रोवाइड कराता है? नाइट्रेट के रूप में प्रोवाइड कराता है, जिससे पौधे को क्या मिलता है भी नाइट्रोजन मिलता है भी। उसके बाद आता है भी क्रूसीफेरी। तीसरी फैमिली कौन सी है भी? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली। तो क्रूसीफेरी में फैमिली में कौन सी आती है भी? सरसों क्रूसीफेरी की है भी। राई भी क्या है भी क्रूसीफेरी क्या है आपके। तारामीरा भी क्या है भी क्रूसीफेरी का है। मूली भी क्या है भी क्रूसीफेरी क्या है। सलजम भी क्या है क्रूसीफेरी क्या है। फूलगोभी भी क्या है भी क्रूसीफेरी की है। पत्ता गोभी ये भी क्या है भी क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आती है भी। तो क्रूसीफेरी में कौन सी है? सरसों, राई, तारामीरा, मूली, सलजम, फूलगोभी और पत्ता गोभी। तो ये सारी किस्में आती है भी आपके क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आती है भी। उसके बाद मालवेसी, चौथा कौन सा है भी? मालवेसी। कपासीय कुल जिसको कहते हैं। तो इसमें कौन सी आती है भी? कपास, पटसन, भिंडी के बाद गुड़हल, भिंडी और गुड़हल। तो ये क्या है भी आपकी किसमें आती है? मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आती है भी। मालवेसी में कौन सी आती है? कपास, पटसन, भिंडी और गुड़हल। तो ये क्या है भी जो चौथा नंबर है वो मालवेसी का है। उसके बाद आती है भी टीलियेसी। कौन सी फैमिली? टीलियेसी, जिसमें जूट और फालसा दोनों किसमें आती है भी? टीलियेसी फैमिली के अंतर्गत आती है भी। उसके बाद है लाइनेसी। कौन सा? छठा है भी लाइनेसी। कौन सा? लाइनेसी में कौन सी आती है भी आपकी? अलसी। कौन सी आती है? अलसी है, वो लाइनेसी के अंतर्गत आती है भी। फिर आती है भी यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी। कौन सी भी? यूफोर्बिएसी, जिसके अंदर कौन सी आती है भी आपकी? आंवला भी यूफोर्बिएसी का है। अरंडी भी यूफोर्बिएसी की है। उसके बाद हजारदाना और गेंदा ये क्या है भी आपके यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत आती है भी। उसके बाद आपके कौन सी आ गई? यूकम्पोजिटी। गेंदा नहीं, हजारदाना, रतनजोत होता है भी, सॉरी। गेंदा तो आपका कंपोजिटी के अंदर है भी। नेक्स्ट है कंपोजिटी। तो कंपोजिटी में क्या आता है भी? इसमें गेंदा आता है भी। गेंदा किसका है भी? आपका कंपोजिटी फैमिली से संबंधित है भी। गेंदे के साथ साथ आपके आता है
कंपोजिटिव में सूरजमुखी और गुलदाउदी। सूरजमुखी भी इसके आता है, सूरजमुखी गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी किसमें अभी कंपोजिटिव में आता है। गेंदा, जो गेंदा एक फ्लावर है, गुलदाउदी भी एक क्या है अभी फ्लावर है, और सूरजमुखी एक तेल है, फसल है अभी। तो ये क्या है आपके किसमें आती है, कंपोजिटिव फैमिली के अंतर्गत है आती है भी। उसके बाद चिनोपोडियेसी, उसके बाद कौन सी आती है अभी, चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी, तो चिनोपोडियेसी में क्या क्या आता है, बथुआ आता है, बथुआ, पालक, बथुआ, पालक और आपका कौन सा चकुंदर, और आपका कौन सा आता है भी एक चकुंदर। ये तीनों इसके अंदर आते हैं भी। चुकंदर किसमें आते हैं भी, चुकंदर। तो चिनोपोडियेसी में क्या क्या आता है भी, एक तो आता है आपका बथुआ, बथुआ के बाद पालक, पालक के बाद है चकुंदर है आता है भी। फिर आता है भी एलियेसी, एलियेसी 10वां है भी एलियेसी, जिसको अमेरिलिडिएसी के नाम से भी जाना जाता है भी। किस नाम से जाना जाता है, अमेरिलिडिएसी के नाम से भी जाना जाता है भी। जिसमें क्या आता है भी आपका प्याज, लहसुन और रजनीगंधा तीनों आते हैं भी। इसके अंदर क्या आता है भी एलियेसी में, प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। प्याज, लहसुन और रजनीगंधा किस में आता है भी आपके एलियेसी या अमेरिलिडिएसी में आती है भी। उसके बाद आपके आता है कौन सा, पेडालियेसी। कौन सा, पेडालियेसी, पेडालियेसी, पेडालियेसी। तो इसके अंदर आता है भी आपका तिल। पेडालियेसी में क्या आता है भी, तिल आता है। फिर आता है भी आपके जिंजीबिरेसी, जिसमें हल्दी और जमीकंद आता है, जिंजीबिरेसी। जिंजीबिरेसी, जिंजीबिरेसी, जिसमें आपकी हल्दी आती है भी। क्या आती है, हल्दी। हल्दी के साथ साथ क्या आता है और आपका जमीकंद, जमीकंद। तो ये दो किस्में आती है भी आपके जिंजीबिरेसी के अंतर्गत है आती है भी। फिर एपियसी या इम्बेलिफेरेसी, एपियसी या इम्बेलिफेरेसी, एपीएसी ओब्लिक अम्बेलिफेरेसी, अम्बेलिफेरेसी। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसके अंदर जीरा, जीरा, धनिया, गाजर, जीरा आता है, धनिया आता है, गाजर आता है और सौंफ आता है। सौंफ, कौन से, सौंफ। कौन कौन सी आती है भी, सौंफ। तो ये थे भी आपके कौन से, इसके आधार पर किसमें फसलों की वनस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर। एक बार रिपीट कर देता हूं, ग्रेमनी कुल में आपके धान, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जई और कोंदो आता है, और साथ में गन्ना आता है भी। और गन्ना कैसी है भी, शर्करा फसल है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है माना जाता है भी। बहुत बार पूछ जाता है भी गन्ना कौन सी फैमिली से संबंधित है भी। उसके बाद आता है भी लेग्यूमिनेसी, जिनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन कौन सी है आपकी, मूंगफली, लोबिया, चना, मूंग, मोठ, ग्वार, रिजका, उड़द, मटर, सोयाबीन, अरहर, सोनामुखी और सेम और मेथी।
और उसके बाद है राजमा। तो राजमा के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नहीं पाया जाता। क्रूसीफेरी फैमिली, सरसों, राई, तारामीरा, मूली, सलजम, फूल गोभी, पत्ता गोभी। उसके बाद मालवेसी, कपास, पटसन, भिंडी और गुड़हल। कपास, पटसन और भिंडी, गुड़हल, ये मालवेसी में। टीलियसी में जूट, फालसा, और लाइनेसी के अंदर अलसी, और यूफोर्बिएसी में आंवला, अरंडी, हजारदाना, रतन जोत, रतन है जोत। उसके बाद कंपोजिट में गेंदा, सूरजमुखी और गुलदावदी। चिनोपोडियम में बथुआ, पालक और चुकंदर आता है भी। एलियसी में या एमेरिलिडियसी के नाम से भी ये जानी जाती है भी, जिसमें प्याज, लहसुन और रजनीगंधा, प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। पेडालियसी में तिल आता है, और जिंजीबिरेसी में हल्दी, जमीकंद आता है भी। और एपीएसी लास्ट है भी, एपीएसी या एम्बेलिफेरेसी, जिसमें जीरा, धनिया, गाजर, सौंफ है आती है भी। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रागणता, प्रागण के आधार पर वर्गीकरण। प्रागण के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रागण किस प्रकार होता है भी? स्वपरागण और परपरागण। तो प्रागण दो प्रकार से अपने कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इसमें से प्रश्न क्या है, आने की संभावना ज्यादा होती है भी। परपरागित फसलें कौन कौन सी है और स्वपरागित फसलें कौन कौन सी है भी? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है प्रश्नों में। प्रागण के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रागण कितने प्रकार का होता है भी? दो प्रकार का होता है, परपरागण है और स्वपरागण। परपरागण और स्वपरागण। तो परपरागण और स्वपरागण में अपने पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले स्वपरागण। स्वपरागण यहां लिखता हूं, प्रागणता के आधार पर वर्गीकरण। प्रागणता के आधार पर वर्गीकरण, स्वपरागण। ऐसी फसलें जिनमें क्या है, प्रागण, प्राकण और आपका वर्तिका एक ही टाइम पे क्या है, परिपक्व होती है, और दोनों एक ही फूल के अंदर होती है, और जिससे क्या है, उससे एक बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, वो कहलाता है भी स्वपरागण। वो क्या कहलाता है? स्वपरागण। जैसे गेहूं, गेहूं है, जो है, धान है। क्या भी? गेहूं है, जो है, धान है। सोयाबीन, सोयाबीन भी क्या है आपका? स्वपरागित है भी। मूंगफली, मूंगफली। चना भी है भी, चना, चना, मूंग, चना, मूंग। टमाटर, भिंडी, टमाटर, भिंडी। और कौन कौन सी है भी आपकी? बैंगन, मिर्च, मिर्च के बाद आपके तिल और मसूर। तो ये क्या कौन कौन सी है भी आपकी? लगभग सभी लगभग डाल दी मैंने। तो जो क्या है भी? स्वपरागित फसलें हैं भी। ये कौन सी है? स्वपरागित फसलें। उसके बाद आता है भी परपरागित फसलें। परपरागण, परपरागण। इसमें मक्का, बाजरा, मक्का है, बाजरा है, कपास, सूरजमुखी, 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 फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और कौन सी भी? पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। फूल गोभी भी है,
पत्ता गोभी भी है, चुकंदर, तरबूज, गन्ना। गन्ना भी परप्रागित है, याद रखना। गन्ना इंपॉर्टेंट है भी। गन्ना, गन्ने के बारे में पूछा जा सकता है। ये परप्रागित फसल है जिसका क्या है, फरवरी के माह में फूल आता है भी। ठीक है। गाजर, गाजर भी है। उसके बाद आपकी कौन सी, आपकी मूली, प्याज, मूली, प्याज, ये भी क्या है भी आपकी, धनिया, पालक, धनिया, धनिया भी क्या है, परप्रागित है। पालक, ये भी क्या है भी, परप्रागित है फसल है भी। तरबूज, तरबूज, खरबूजा, ये भी क्या है भी, लौकी। तो बेलने वाली सभी फसलें जितनी आपकी कौन सी भी, कुकम्बर, आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली की सभी, कुकुरबिटेसी फैमिली की सभी फसलें, इसमें कौन कौन सी है भी, ये तरबूज आ गया, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, लौकी, घिया, ककड़ी, तुरई, चिकनी तुरई और काली तुरई, दो प्रकार की होती है भी। तुरई, खीरा, खीरा लगभग क्या है, ये जितने भी है ये सारी भी क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली की है। वो सारी आपकी परप्रागित फसलें हैं भी। कौन सी है, परप्रागित फसलें हैं। तो ये था भी अपने, एक आता है भी आपके दीप्तिकालिता के आधार पर वर्गीकरण, दीप्तिकालिता के आधार पर वर्गीकरण, दीप्तिकालिकता के आधार पर वर्गीकरण। तो ये तीन प्रकार का होता है भी। एक होता है भी शॉर्ट डे, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे प्लांट। तो ऐसे जिनको क्या है भी प्रकाश है 8 घंटे से कम चाहिए, वो कहलाता है भी शॉर्ट डे। कम, इसे बोलते हैं भी कम प्रकाशीय अवधि वाले पौधे, कम प्रकाशीय अवधि वाले पौधे भी ऐसे जिनको प्रकाश के 8 घंटे से कम चाहिए भी, 8 घंटे से कम प्रकाश चाहिए। इसमें कौन कौन से आते हैं भी, आपके धान, धान भी कम प्रकाशीय है। खरीफ फसल लगभग भी, सोयाबीन, सोयाबीन, उसके बाद गन्ना, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो ये क्या है भी, कम है कम प्रकाशीय अवधि वाले पौधे हैं भी। उसके बाद आता है भी अधिक प्रकाशीय अवधि वाले
पौधे कौन कौन से होते हैं भी? इसमें आएंगे आपके जो 12 घंटे के आसपास में जीव, 12 घंटे प्रकाश जीव, चाहिए। इसमें कौन कौन सी आती है भी? अधिक प्रकाशीय अवधि वाले में आपके गेहूं, जो गेहूं है, जो है मटर, चना। तो ये क्या है भी? आपके अधिक प्रकाशीय वाले पौधे में। और उसके बाद तीसरा आता है भी उदासीन पौधे, उदासीन पौधे जिनका प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भी, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कपास, कपास है सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी और है टमाटर। और कौन से है भी? टमाटर। तो ये क्या है भी? आपके उदासीन पौधे हैं। उदासीन पौधे कौन कौन से हैं? कपास, सूरजमुखी, टमाटर। इसमें प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक प्रकाश चाहिए, जो लगभग आपकी रबी की फसल है उन सभी को अधिक प्रकाश चाहिए। और कम प्रकाशीय कौन सी है? जो खरीफ की फसलें हैं वो सभी क्या है भी? कम है प्रकाशीय अवधि वाले पौधे भी। और ये परागण, स्व परागण और पर परागण। पर परागण में, स्व परागण में गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, मूंगफली, चना, मूंग, मटर, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, तिल और मसूर है। पर परागित में मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गन्ना, गाजर, मूली, प्याज, धनिया, पालक, तरबूज वाली, खरबूजा, लौकी, घिया, ककड़ी, तुरई और खीरा। ये सारे भी कौन से हैं? आपके पर परागित फसलें हैं। तो ये था भी अपने किसमें फसलों का वर्गीकरण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो अभी अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको सब्सक्राइबर करवाना भी। जय हिंद साथियों।